दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बिश्वा के वकील साहब चैनल पे। और आज मैं आपको बात करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता में 2023 में जोड़ी गई नई धाराएं कौन कौन सी। इनको आप ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेजर जो चेंजेस हैं वो यही आए हैं। पहली धारा है धारा 2 की उपधारा 3, जिसमें बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। बालक से तात्पर्य होगा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। धारा 48 कहती है कि भारत के बाहर भारत में किए गए अपराध, साइबर अपराध के बारे में ये जोड़ी गई है। धारा 69 जोड़ी गई है, शादी का झांसा देकर नौकरी, प्रमोशन आदि का झांसा देकर के मैथुन कारित करना जो बलात्कार के अपराध में ना आता हो, उसमें 10 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा। अब बात करते हैं धारा 95 की। धारा 95 कहती है इसमें किसी बालक को जो है नियोजित करना, किसी अपराध के लिए नियोजित करना, 3 वर्ष न्यूनतम सजा है, 10 वर्ष तक की सजा बढ़ाई जा सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। मॉब लिंचिंग की 5 से अधिक व्यक्ति मॉब लिंचिंग के बारे में परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 103 है कि उपधारा 2, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जातीय, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करता है तो आजीवन कारावास है, जुर्माने से भी दंडनीय। 117 4 है मॉब लिंचिंग में घोर अपराध, 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। किसी को घोर अपराध हो जाती है, ग्रीवियस इंजरी या ग्रीवियस हर्ट पहुंचता है। 106 मेजर है, जिसके लिए अभी आप देख रहे थे कि ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी थी। ये 106 की जो है दो धारा है, 106 की उपधारा 2। मॉब लिंचिंग में घोर अपहत होने पर 7 वर्ष तक की। हिट एंड रन के बारे में बात कर रहे थे हम। यदि आप उतावलेपन से गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मारते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, मानव वध की कोटि में तो नहीं आता है, लेकिन इसमें 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना होगा। लेकिन यदि आप किसी पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दे देते हैं तो जो है इसमें आपका जुर्माना या दंड कम हो सकता है। इसके बारे में प्रावधान किए जाएंगे। 118 कहती संगठित अपराध, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास, 10 लाख से कम नहीं होगा जो है इसका संगठित अपराध, मृत्यु या आजीवन कारावास, 10 लाख से कम नहीं होगा जुर्माना। ठीक है। संगठित अपराध सिंडिकेट, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह प्रेरित है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है, ये जोड़ा गया है। 112 में संगठित तुच्छ अपराध आएंगे, सजा न्यूनतम 1 वर्ष होगी और 7 वर्ष तक की बढ़ाई जा सकती है। आतंकवाद धारा 113 में परिभाषित करके जोड़ा गया है, भारत की अखंडता के बारे में। धारा 152 कहती है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कार्य जो कोई प्रयोजन पूर्वक जानबूझकर दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन या प्रकाशित किए जाने वाला तो विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलाप होगा, 7 वर्ष से की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 226 है किसी लोक सेवक को विवश करना विधि विरुद्ध काम करने के लिए, 226 में जोड़ा गया है। 303 कहती है भारतीय न्याय संहिता की, परंतु प्रावधान किया गया है कि जहां चोरी की गई संपत्ति, 303 की उपधारा 2 कहती है कि चोरी की गई संपत्ति 5,000 रुपए से कम है तो क्या करवा देंगे, उससे चोरी की गई संपत्ति को वापस करेगा, उसे सामुदायिक सेवा, कोई सामुदायिक सेवा करेगा उससे दंडनीय किया जाएगा। 5,000 रुपए की संपत्ति आपने चुराई, आपने उसे वापस किया तो आपको कोई समाज में सेवा करे करना का दंड दिया जाएगा कि समाज में कोई सेवा करे। 304 होगी स्नेचिंग, चोरी झपट मारी, 3 वर्ष की सजा और जुर्माना। 324 होगी आपकी उपधारा 3, रिस्ट द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को क्षत।
324 होगी रिस्क द्वारा 1 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि हानि या नुकसान। 358 निरसन और व्यावृत्ति हो जाएगी, व्यावृत्ति। तो इतनी धाराएं जो हैं आपकी नई जोड़ी गई हैं आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में। जो पुराना आईपीसी था उसकी जगह में इतनी धाराएं जोड़ी गई हैं। तो दोस्तों वीडियो ये कैसा लगा जरूर बताइए, और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं कि तुलनात्मक हम बात करेंगे कि पहले क्या थी और अब क्या धारा हो गई। धन्यवाद।